हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म VS क्लासेस झांसी में, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बायोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशंस की नोट्स एकदम सरल माध्यम में। अब बात करते हैं अपनी प्रेजेंट क्लासेस पर। तो हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम लोग जो है बायोलॉजी के कोशिका द्रव्य के एक भाग यानी कि कोशिका द्रव्य के कोशिकांग, कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पर हमने पढ़ लिया था सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और उसका रासायनिक यानी कि केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन। तो आज हम बात करने वाले हैं कोशिका कला की संरचना के बारे में। संरचना माने स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यह किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से बनी होती है। तो आज हमें इस बारे में बात करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज हमें बात करनी है कोशिका कला की संरचना के बारे में कि यह किस प्रकार की बनी होती है, किस प्रकार से ये जो है कि अपना अस्तित्व बनाए रखती है। इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने इसका बहुत सारा अध्ययन किया, गहन रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद उन्होंने अपने अपने मतों को जो है सामने रखा और बताया कि इस प्रकार से कोशिका कला का निर्माण होता है। तो देखते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं कि कोशिका कला जो है कई मॉडल में बताई गई। जैसे पहला था द्विस्तर मॉडल, यानी कि कोशिका कला जो है वो एक द्विस्तर मॉडल की होती है, जिसे हम कहते हैं बाइलेयर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाइलेयर मॉडल होता क्या है। बाइलेयर जैसे कि इसके शाब्दिक अर्थ से ही आप देख सकते हैं, बाइलेयर या द्विस्तर, जिसमें दो स्तर हो, यानी कि दो स्तर, दो स्तर या परत। अब ये दो स्तर या परत किस चीज की है? वो है आपकी लिपिड की, लिपिड की दो स्तर या परत। माने कि इस मॉडल में यह कहा गया कि कोशिका कला जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वह लिपिड के दो स्तरों से निर्मित होती है, लिपिड की दो परतों से मिलकर के उसका निर्माण होता है। और इस बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतों को प्रस्तुत किया, जिसमें से कुछ वैज्ञानिक इस प्रकार हैं, जैसे कि एक थे आपके ओवरटन, 85 में इन्होंने अपनी बात कही थी। ओवरटन ने इन्होंने कहा था कि वसा में घुलनशील पदार्थ, जो इसका फैटी एसिड्स जो होते हैं, इनमें जो घुलनशील पदार्थ हैं वो आसानी से या सरलता पूर्वक कोशिका कला से आर पार जाने में सक्षम होते हैं। यानी कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है बिटवीन द प्लेस, ये वाला, ये बीच में जो प्लेस होता है जहां से पदार्थों का आवागमन होता है, तो इस स्थान से जो फैटी एसिड्स में जो घुलनशील पदार्थ हैं, वसा तत्व में जो घुलनशील पदार्थ हैं, वो आसानी से कोशिका कला के आर पार जा सकते हैं। ये कहा था आपका ओवरटन ने। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की थी कि ये कोशिका कला जो है वो लिपिड की दो स्तरों या दो परतों से मिलकर के निर्मित होता है। तो इन्होंने कहा था कि वसा में घुलनशील पदार्थ सरलता पूर्वक कोशिका कला से आर पार जाने में सक्षम होते हैं। मानो कि इजिली ट्रांसपोर्टेशन, और किसके से, इस प्लेस से इस प्लेस तक, यानी कोशिका कला से अंदर या बाहर जाने में आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने इस मॉडल को प्रोत्साहन दिया, इसके बारे में अपना मत प्रस्तुत किया, इसको सपोर्ट किया कि ये जो है द्विस्तर ही होती है, लिपिड की द्विस्तर परत से ही बनी होती है। तो इस प्रकार से ओवरटन ने भी इसी के पक्ष में अपना वोट दिया, इसी के बारे में कहा, पुष्टि की कि वास्तविकता में कोशिका कला जो है वो द्विस्तर परत की बनी होती है। इसके बाद आते हैं, ये आपके ओवरटन हो गए। दूसरे थे आपके दो वैज्ञानिक थे, होवर एंड फ्रिकी, होवर एवं फ्रिकी। (1910) 1910 इन्होंने कहा था कि इन्होंने बात की थी पूरी कोशिका के बारे में। इनके अनुसार
कोशिका की विद्युत चालकता अति सूक्ष्म, जिसे हम कह सकते हैं न्यूनतम, यानी कि सबसे कम, बिल्कुल कम से भी कम होती है। इन्होंने अपना जो अध्ययन किया, अपना जो रिसर्च किया, उसके अनुसार इन्होंने ये बताया कि कोशिका की जो विद्युत चालकता होती है वो अति सूक्ष्म या बहुत ही नगण्य होती है या न्यूनतम होती है। इसके अलावा इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि कोशिका कला का निर्माण जो है वो लिपिड की 2 परतों से होता है। इस प्रकार से इन्होंने इसी के पक्ष में अपना मत दिया। तो इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि कोशिका कला 2 स्तर परत से निर्मित होती है। तो ये थे आपके होवर एंड फ्रिकी के विचार। इसके बाद हम बात करते हैं गॉर्टर एवं ग्रेंडल के बारे में। गॉर्टर एंड ग्रेंडल, इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे 1925 में। तो सबसे पहले इस बात को क्लियर करने से पहले इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये प्रस्तुत किया कि सर्वप्रथम जो एक रुधिर होती हैं, सर्वप्रथम रुधिर कणिकाओं की जो कला होती है, जिस प्रकार से ये कोशिका कला है, उसी प्रकार से रुधिर कणिकाओं का जो एक सेल मेम्ब्रेन होता है, कला जो होती है, तो सर्वप्रथम रुधिर कणिकाओं की कला का चित्रण किया। तो सबसे पहले रुधिर कणिकाओं की जो कला जो होती है, मेम्ब्रेन जो होती है, उसका चित्रण करने वाले थे आपके गॉर्टर एवं ग्रेंडल, जो कि इन्होंने 1925 में प्रस्तुत किया। इसके बाद इन्होंने भी इसी बात की पुष्टि की कि सेल मेम्ब्रेन जो है, कोशिका कला जो है, वो लिपिड की 2 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ओवरटन ने, होवर और फ्रीकी ने, गॉर्टर एवं ग्रेंडल ने अपनी अपनी बातों से इस बात की पूरी पुष्टि की कि कोशिका कला का निर्माण लिपिड की 2 परतों से मिलकर के होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके दूसरे मॉडल की। यह था आपका पहला, और दूसरा मॉडल है आपका एकक कला मॉडल। एकक कला मॉडल, जिसे हम कह सकते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो अब हम बात करने वाले हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की, यानी कि एकक कला मॉडल की। तो इस मॉडल में क्या था ये हमको देखना है अभी। ये मॉडल आपका जो है कि एकक कला मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है आपका, वो जेडी रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था 1959 में। तो ये वाला जो मॉडल है, एकक कला मॉडल जो है, वो जेडी रॉबर्टसन ने 1959 में प्रस्तुत किया था। और इस मॉडल के आधार पर, एकक कला मॉडल के आधार पर इन्होंने कहा कि कोशिका कला 3 परतों से निर्मित होती है। कोशिका कला 3 परतों से निर्मित होती है, और ये 3 परत आपकी हैं प्रोटीन, लिपिड और द्विपरत प्रोटीन, जिसे हम कह सकते हैं बाइलेयर प्रोटीन। तो ये है आपका एकक कला मॉडल की जो कि मुख्य बातें जो हैं वो ये कही गई कि कोशिका कला जो है वो 3 परतों से निर्मित होती हैं, जिसमें आपकी 3 परतें होती हैं प्रोटीन की, लिपिड की और द्विपरत प्रोटीन की। और ये मॉडल आपका प्रस्तुत किया था जेडी रॉबर्टसन ने 1959 में। एकक कला मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है 1959 में जेडी रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। इसके बारे में कुछ बातें और भी थी, जैसे कि एक ये सेल मेम्ब्रेन है, एक ये जो आपकी कोशिका कला है, इसकी जो कुल मोटाई जो है वो 75 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इनकी जो बीच की दूरी होती है, ये बीच की दूरी ये आपकी होती है 35 तक। और इसके बाद
ये जो द्विपर्त प्रोटीन है इसका मतलब ये होता है कि कोशिका कला के दोनों ओर प्रोटीन की परत होती है और इसकी मोटाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से हम देख सकते हैं एकक कला मॉडल ने निम्नलिखित बातें जो है आपको प्रस्तुत की कि यह 3 परतों से निर्मित होती है, ये इसकी माप है कि कुल माप कितनी होती है, बीच की दूरी कितनी होती है और प्रोटीन की जो परत है उनकी जो मोटाई है वो कितनी होती है। तो ये था आपका एकक कला मॉडल जो कि दूसरे नंबर पर था आपका। अब आपका तीसरा मॉडल है मिशेली मॉडल। मिशेली मॉडल के बारे में भी निम्नलिखित बातें हैं, तो देखते हैं। तीसरा मॉडल है आपका मिशेली मॉडल। अब इस मॉडल में ऐसा क्या है ये हमको देखना है। ये भी आपका एक मॉडल है जो कि दिखाता है कि कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है। तो इस मॉडल में बताया गया कि कोशिका कला लिपिड की छोटी छोटी इकाइयों द्वारा निर्मित होती है। कोशिका कला लिपिड की छोटी छोटी इकाइयों द्वारा निर्मित होती है। छोटी छोटी इकाई यानी कि स्मॉल मेम्ब्रेन्स, छोटी छोटी यूनिट्स जो होती हैं उनके द्वारा निर्मित होती है और इनमें जो शीर्ष क्षेत्र होता है, जो मुख्य पृष्ठ होता है, जो शीर्ष क्षेत्र वो बाहर की ओर होता है और जो लास्ट क्षेत्र होता है जिसे हम पूंछ क्षेत्र भी कह सकते हैं वो आपका भीतर की ओर होता है। तो ये था आपका मिशेली मॉडल जिसमें ये कहा गया कि कोशिका कला जो होता है वो लिपिड की छोटी छोटी इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। अब जिसमें जो इकाइयों का जो शीर्ष क्षेत्र होता है या पूंछ क्षेत्र होता है, ये आपका जो शीर्ष क्षेत्र है ये आपका जलरागी होता है, जलरागी, जिसे हम कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक। जबकि जो पूंछ क्षेत्र होता है आपका ये आपका जल विरोधी होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब जलरागी या जल विरोधी क्या होता है? जलरागी माने जल के साथ क्रिया करने वाला, उसके साथ घुल मिल जाने वाला, जबकि विरोधी यानी कि उसके अगेंस्ट करने वाला, उसके साथ क्रिया न करने वाला। तो जलरागी होता है आपका हाइड्रोफिलिक और जल विरोधी होता है हाइड्रोफोबिक। तो बस ये आप कुछ बातें थी, 2 या 3 बातें थी आपकी मिशेली मॉडल के बारे में। इसके बाद चौथा मॉडल इसका जो होता है वो है तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इस वाले जो मॉडल है, ये जो आपका तरल मोज़ेक मॉडल है, इसके बारे में भी बहुत सी बातें हैं, जिनमें से एक बात जो मुख्य बात है वो कुछ इस प्रकार है कि कोशिका कला के मध्य में लिपिड की द्विआण्विक परत होती है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका कला के मध्य में लिपिड की द्विआण्विक परत होती है। द्विआण्विक परत को कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर लेयर। तो ये आपकी तरल मोज़ेक मॉडल में बताया गया कि कोशिका कला के मध्य में, जैसे कि ये कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, तो इसके बीच में लिपिड की द्विआण्विक स्तर की परतें होती हैं, यानी कि बाई मॉलिक्यूलर लेयर्स पाई जाती हैं। और इसके अलावा इसमें बात की गई थी कोशिका कला में पाई जाने वाली प्रोटीन्स के बारे में कि कोशिका कला में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। तो देखते हैं। पहली प्रोटीन है जो कोशिका कला में पाई जाती है वाह प्रोटीन, जिसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं।
यह एक इस प्रकार की प्रोटीन है जो लिपिड की द्विपर्त के बाहर की ओर स्थित होती है। तो कोशिका कला में जो प्रोटीन पाई जाती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है बाह्य प्रोटीन और दूसरी होती है आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक, इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है कि बाह्य प्रोटीन जो है वो लिपिड की जो द्विपर्त होती है, लेयर्स होती हैं, उनके बाहर की ओर होती है। जैसा कि शब्द में लिखा है बाह्य प्रोटीन माने कि बाहर की ओर। तो लिपिड की द्विपर्त के बाहर की ओर होती है, यह प्रोटीन जो है वो बाहर की ओर होती है, परत के बाहर की ओर होती है। जबकि ये जो आंतरिक प्रोटीन है यह मध्य ऊर्ध्वमय होती है। जो आंतरिक प्रोटीन होती है वह कोशिका कला के लिपिड की जो परतें हैं उनके बीच में होती है, मध्य में ऊपर की ओर होती है। तो ये था आपका बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। ये दो प्रकार के प्रोटीन्स हैं जो आपकी कोशिका कला में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो मुख्य बिंदु ये है कि बाह्य प्रोटीन को सरलता पूर्वक जो है कि आपका पृथक किया जा सकता है, जबकि आंतरिक प्रोटीन को सफलता पूर्वक जो है पृथक नहीं किया जा सकता। इसको आराम से अलग किया जा सकता है, सरलता पूर्वक आसानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक प्रोटीन को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक बात और है कि आपका ये तरल मोज़ेक मॉडल है, ये आपका दिया था एस जोनाथन सिंगर, एस जोनाथन सिंगर एवं गार्थ निकोलसन ने। ये आपका जो मॉडल है वो एस जोनाथन सिंगर एवं गार्थ निकोलसन ने दिया था। गार्थ निकोलसन ने दिया था। इसकी आपके टाइमिंग जो समय काल है वो था 1972। तो 1972 में गार्थ निकोलसन और जोनाथन सिंगर ने आपका तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। तो ये थी आपकी कोशिका कला की संरचना के बारे में आज की पूरी वीडियो जो हमने आपको समझाई है, डिस्क्रिप्शन दिया इसका। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इसके आगे आपको जो हमने टॉपिक्स बताए हुए थे कोशिका कला या केंद्रक जिसके भी बारे में, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपके यदि कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।